नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले से है। यह नज़ारा कहीं और का नहीं बल्कि लखीसराय सदर अस्पताल परिसर का है, जहां एम्बुलेंस चालक आज भी अपनी मांगों को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। आज जनसुराज के लोग इन लोगों से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी हाल जाना और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन लोगों का साथ मैं जरूर दूंगा, चाहे हमें यहाँ से लेकर पटना तक जाना क्यों ना पड़े। इन लोगों के साथ उन्होंने 1 मिनट का मौन भी रखा। आइए जानते हैं कि इन्होंने इन लोगों के साथ मिलकर क्या सांत्वना दी और इन लोगों के लिए क्या कहा। उसमें हम लोगों को वोट से लेकर सरकार के अथी में हर वक्त सहयोग रहता है। ऐसा बात नहीं है कि हम सर 100 आदमी है, इसी पर हम लोग का बहुत बड़ा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है सर। पब्लिक फील्ड में हर क्षेत्र में हम लोग हर कोना कोना के गली गली हम लोग को मालूम है कि कौन जगह कहाँ है, कौन जगह किसका वोट है, कौन जगह किसका वोटिंग है सर। हर जगह हम लोग मैंने ऐसा बात नहीं कि सर कि हम लोग सिर्फ एम्बुलेंस चालक, लेकिन सर हम लोग जितना दिल से काम करते हैं उतना दिल से हमारे साथ सारा आदमी शोषण किया। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है सर। यही धरना स्तर पर सर ये बाबू 2 बार आके बैठे और बहुत ही एम्बुलेंस के बारे में कि ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ। आज हमारा धरना स्थल के 10 डेट पर हमारा बिहार का उप मुख्यमंत्री बैठल है, लेकिन कभी भी एक खास समाचार लेने के लिए नहीं आया। क्या वोट घड़िया अगर जो हमारे पास आवेंगे तो हम उनके साथ क्या करेंगे ये आप ही बताइए। मतलब सत्ता में जाने के बाद भी अगर धरना पे ही बैठ रहे हैं और उसके बाद समाधान नहीं दे और ऐसा बात नहीं है कि हम हम विजय बाबू के पास एक बार गए, हम बहुत बार गए, क्योंकि मेरा क्षेत्रीय विधायक भी थे। मंत्री बनना तो बात की बात है, मेरा क्षेत्रीय विधायक थे, इनके पास भी हम लोग बहुत बार गए। ललन बाबू को यहाँ गाड़ी रोका है, उनसे भी हम अपना दुखनामा सुनाए, लेकिन कहीं कोई नहीं सुना। तो सत्ता परिवर्तन तो सर अब दिल में है। वो हम तो राजनीतिक करने के लिए तो यहाँ बैठे नहीं सर, लेकिन दिल में आत्मा में तकलीफ तो है। तो समझ रहे हैं आप, जो जिस दर्द से बोल रहे हैं ना वो दर्द ही काफी है। सर एक बात और सुना जाए, अभी आप बोले सर कि एम्बुलेंस से कोई सुनने वाला नहीं, क्या एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है? एम्बुलेंस जब जरूरत भी इसका समझते क्यों नहीं? जितना भी मंत्री आता है पॉकेट देखते हैं, जनता कहीं जाए उसको नहीं देख रहे हैं आप। इसको इमरजेंसी सेवा माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा हर एक इवेंट, हर एक कार्य, हर एक प्राधिकारी को, हर एक अति में सबको एम्बुलेंस का ही जरूरत पड़ता है। हर एक में जाते हैं, सेवा देते हैं, लेकिन हम लोग को दरकिनार कर दिया जाता है। स्पष्ट रूप से जब जरूरत पड़ती है, हम लोग को जरूरत पड़ती है दरकिनार कर दिया जाता है, और जब मंत्री को जरूरत पड़ता है सबसे 1 नंबर एम्बुलेंस को रखा जाता है। अभी सर डीएम साहब चाहेंगे 1 मिनट के अंदर सोल्व कर सकते। हम आपको केवल एक बात इतना कह सकते हैं कि अभी तो मान लीजिए आपके पास एक तत्काल मौका मिल रहा है सरकार को बदलने का। जी जी जी, ये बात बहुत बढ़िया बात है। ये बदला जाए, और अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते इसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं बदलती है, हम आपके साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये हम आपको वादा करते, गारंटी देते हैं। इसके लिए अगर हमको न्यायालय में जाकर दरवाजा खटखटाना पड़े, क्योंकि अगर कार्यपालिका और विधायिका हमारे पक्ष में नहीं आएगी, हमको न्यायालय का रुख करना पड़ेगा और फिर न्यायालय से अपनी आवाज़ को मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये हमारे तरफ से रहेगा आप लोगों के लिए, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। और वो रास्ता बहुत दूर नहीं है, बहुत टफ नहीं है। अगर हम किसी मंत्री के आवास में जा सकते हैं तो बगल में न्यायपालिका का भवन है, हम उसमें भी अपनी दस्तक दे सकते हैं। और हमको पूरा उम्मीद है कि अगर हमको कार्यपालिका और विधायिका के माध्यम से न्याय नहीं मिला तो न्यायपालिका इस विषय में जरूर जो है इसको संज्ञान में लेगी और हमको न्याय देगी। वर्तमान में क्या मदद इनको दे रहे हैं आप? वर्तमान में तो आज हम इनके साथ कैंडल मार्च में एक तो पहले अपनी सहानुभूति के लिए रहेंगे, और दूसरा जो है हम लोगों का जो इंश्योरेंस प्लान चल रहा है जनसुराज की तरफ से, उस इंश्योरेंस प्लान के बारे में पूर्व में भी आप लोगों को बता के गए हैं। हम चर्चा करके गए हैं। 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस प्लान है उसके लिए हम लोगों ने जो है खाता खींच रखा है। तो ये चुनाव के बाद या चुनाव के पहले? नहीं, अभी दे रहे हैं। चुनाव के पहले उसका चुनाव को लेना देना नहीं है। हमारे कंपनी के साथ टाई अप है
और हम लोग उस कंपनी के माध्यम नहीं, अभी जिस तरीके से सुनने को आ रहा था, ये लोग बोल रहे थे कि तमाम लोग आए, बात विचार किए, चले गए, चुनावी मुजला हो गया, वो मतलब कि आना और जाना, तो हमें लगा कि शायद इनसे पूछे कि दोबारा हम आए ना आपके बीच में जो है, ऐसा नहीं कि एक बार आके नहीं गए। सर, दोबारा आए। और हम भी फिर कह रहे हैं कि हम दोबारा भी शाम में आएंगे। हम ये भी आगे कह दिए कि हम आपके साथ न्यायपालिका की लड़ाई में भी रहेंगे जो है। तो हम तो दीर्घकालिक योजना बता रहे हैं, या तो सरकार इनका समाधान कर दे जो सबसे बेहतरीन विकल्प है, नहीं तो फिर हम लोग लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे हम पर्चा लेके जनसुराज के लिए कैंपेन कर सकते हैं, हम इनके लिए भी डोर टू डोर लखीसराय जा सकते हैं और लखीसराय के प्रबुद्ध लोगों से ये मांग कर सकते हैं कि इनके पक्ष में आवाज उठाइए जो है। लखीसराय में ऐसा थोड़ी प्रबुद्ध लोगों की कमी, बहुत लोग हैं। हम लोग आज सरकार खाली जो है ना जीविका दीदी, आज हम लोग पूरे बिहार में एम्बुलेंस कर्मचारी जीविका से भी ज़्यादा है, और सरकार को बदलने का भी मने शक्ति है हम लोगों में। ऐसा बात नहीं, पूरे बिहार में हम लोग को खाली लखीसराय जिला में 100-200 कर्मचारी हैं, तो कोई वैसा भी कर्मचारी नहीं है कि जिसका हाथ गोड़ नहीं काम करता। हम लोग बूथ पर जा करके, बूथ के साथ में तो एम्बुलेंस खुद रहता है, 50 आदमी 100 आदमी को बूथ पर टल बंद करना, ये सब तो एम्बुलेंस वाला का दायां बायां का खेल। हम लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं, और पूरे बिहार में हम लोग लगभग 10,000 कर्मचारी हैं, और सब लोग हम लोग ग्रुप में मिला हुआ है। जो एम्बुलेंस वाला के साथ देगा हम लोग उसका साथ देंगे। सरकार आपको इतना मजबूर कर दी है कि किसी विषय पर मतदान किया जाए। बिल्कुल, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ढेर सारे विषय होने चाहिए, मतदान उस पर जनता को करना चाहिए, लेकिन सरकार ने इनको मजबूर कर दिया केवल एक विषय बता। मजबूर है। हमारा साथी का मृत्यु हो गया, लेकिन तभी तक कोई देखने वाला नहीं है। चला रहे थे DHS के जरिए 60,000 में, अभी वो कौन सा आफत आ गया जो कि 1,20,000 1,30,000 रुपया दे करके चला रहा है, और हम लोग मजबूर होकर के हड़ताल पे जा रहे हैं। तो घोटाला बहुत व्यापक तौर पे आया। यही तो साफ देखने वाली बात है। सारा विभाग कौन का क्या जांच हो रहा है, इस विभाग का जांचे नहीं होता है। आज तक कोई मुद्दा तक नहीं उठाया सर। विधानसभा में इतना विपक्ष बैठा हुआ है, आज तक एम्बुलेंस के बारे में कोई मुद्दा तक नहीं उठाया कि एम्बुलेंस कर्मी को क्या हालत है, क्या स्थिति है। खरीदने में तो जो इसमें बेईमानी किया, गाड़ी खरीदने में तो करवे किया, उसका संचालन में उससे भी ज़्यादा घोटाला है सर। जब व्यवस्था ही पारदर्शी नहीं है तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष। इसलिए तो बिहार के लोगों को लगता था कि हमारे पास विकल्प होना चाहिए, और विकल्प के रूप में जनसुराज जो है आपके बीच आई है। देखिए, आप पीड़ित लोग हैं, हम आपके संवेदना के आधार पर मत नहीं चाहेंगे, लेकिन आप अपने दिल से पूछिएगा कि हमको और विकल्प की आवश्यकता थी या नहीं थी। क्योंकि जिस तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों ने मिलकर लंबे समय तक ठगा है बिहार को, और आज मान लीजिए विपक्ष को तो लोगों को आना चाहिए ना, विपक्ष के लोगों को तो मजबूती से आवाज उठाना चाहिए ना। आज तक कोई देखने तक नहीं। मेरा साथी जो है वीरेंद्र कुमार मर गया, लेकिन उसको कोई हुलकने नहीं आया। कंपनी का आदमी जिस दिन उसका मौत हुआ, कंपनी का आदमी आया यहाँ, लेकिन लाश को देखने तक का मुनासिब नहीं समझा। ये ऐसा बुरा स्थिति बना दिया हम लोगों को। सुनने में आया लाश रखा हुआ था, लेकिन देखने तक नहीं गया उसको। सुनने में आया कि आज आप लोगों की कोई बैठक भी होगी, 3 साढ़े 3 बजे कंपनी के लोग भी आएंगे और कुछ अधिकारी भी रहेंगे जी। तो उस समय क्या संभावित बात होगी, क्या अनुमान लगता? कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ बुड़बक बनाने का, बरगलाने का एक अति है। कुछ नहीं होगा वहाँ गेला के बाद। इसलिए कि अब हम हर बार जिलाधिकारी अगर जो बोलते थे, हम लोग जिलाधिकारी का सम्मान करते थे, बहुत बढ़िया सम्मान करते थे, क्योंकि हम लोग बिहार को लेकर नहीं चलते। हम लोग लखीसराय जिला में लखीसराय पब्लिक का दिक्कत हो रहा है, या बिहार के पब्लिक का नहीं, लखीसराय पब्लिक का दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग इससे हट करके जिलाधिकारी के आदेशानुसार हम पालन करते थे। कई बार जिलाधिकारी के भी निक करके कंपनी दिया, मोहर मार के कंपनी दिया कि जाओ, अब ऐसा नहीं होगा, जो तुम्हारा मांग है पूरा होगा। कहाँ हड़ताल तोड़ते हैं, कहानी दूसरे महीना में कहानी खत्म हो जाता है। कहीं कोई अति नहीं, सब चीज तक पर पूरा पर रखा जाता है, और उल्टे ज़्यादा उसके बाद बोलने के बाद आज 10 कर्मचारी को धक्का दिया, झूठ मूठ के स्पष्टीकरण उस कर्मचारी को आया जिसका मृत्यु हो गया है। 3 तारीख को मृत्यु है, 3 तारीख का मृत्यु हो गया, और कंपनी से 6 तारीख के उसका स्पष्टीकरण आया। 6 तारीख का ड्यूटी। ऐसा तो कंपनी का रवैया है। मृत्यु हो जाने के बाद उसका सस्पेंशन लेकर हाजिर होइए। क्या कंपनी को ये भी मालूम नहीं है कि कर्मचारी कितना धरना पर बैठल है कि कहाँ है?
जिस कर्मचारी का मृत्यु के लिए हम लोग बैठे हुए हैं उसका स्पष्टीकरण आया है। सस्पेंशन सस्पेंशन लेटर आया, लेटर हम दिखाते हैं। समझदार है सर कंपनी, ये लेटर निकाले। जिसके मृत्यु के लिए हम लोग बैठे हुए हैं उसका सस्पेंशन का लेटर आ रहा है। 3 तारीख को